अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फ़ीफ़ीज़ लाइफ व्लॉग्स में। और 2023 की लास्ट इवनिंग है ये, और कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है 2024। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो इस नए साल को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का साल मुकर्रर फरमाए। और जिनकी जो भी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों से अल्लाह उन्हें निजात दे, और अल्लाह इस नए साल को खुशियों से भरपूर रखे सब के लिए। आमीन सुम आमीन। हम आ चुके हैं तारिक रोड पे और हम जा रहे हैं चार मीनार चौरंगी पे। मेरा फायरवर्क्स देखने का बहुत दिल था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ पता करें कि कहाँ पे फायरवर्क होगा। एक्चुअली वो सी व्यू पे होता है, बट सी व्यू पे जाने वाले तमाम रास्तों पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है वो मौजूद है और वो वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। प्रीवियसली कुछ हादसात ऐसे हुए थे कि उसके बाद से सी व्यू को ब्लॉक कर दिया जाता है न्यू ईयर पे। बट किसी ने उनको बताया कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होती है न्यू ईयर की, तो वो मुझे यहाँ ले आए थे। चौरंगी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइटिंग से सजाई गई थी। और सराउंडिंग भी जो इसकी पूरी एक जो सर्कल बना हुआ है फिर उससे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग्स से डेकोरेट किया गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे कुछ ऐसा ख़ास यहाँ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी पुलिस खड़ी थी। ऑल्दो के यहाँ काफ़ी सारी कार्स भी मौजूद थीं और काफ़ी सारे लोग भी खड़े हुए थे। मतलब चारों तरफ काफ़ी लोग थे और काउंटडाउन भी स्टार्ट हो रहा है। और ये जी यहाँ पे थोड़ा सा ही फायरवर्क हुआ था और लोग तो काफ़ी सारे थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं खड़े हुए थे। हमें क्योंकि कार पार्किंग्स जो आगे थी वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो ये थोड़ा दूर से ही मैं कैप्चर कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को सही कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं। ये रियल में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। ये ऑलमोस्ट हार्डली होगा 10 to 15 मिनट्स का, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं था। बस यही जो फायरवर्क था इतना सा ही ये हुआ था। और जिस तरह से लोग मौजूद थे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी देर तक होगा, ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर तो होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और जो लोग थे वो भी शायद कैप्चर करने के लिए ही आए थे इस मोमेंट को, बट कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं था। ये मैंने दोबारा क्लिप जो है ऐड किया है ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा क्लियर नज़र आए। अदरवाइज़ ये जस्ट हार्डली 5 to 10 मिनट्स का था फायरवर्क। उसके बाद हम वहाँ से निकल आए और ये देख लीजिए इस तरह कार्स जो हैं वो जा रही थी और यहीं पे जो पुलिस थी वो भी मौजूद थी। और उन्होंने जैसे ही फायरवर्क ख़त्म हुआ सबको अलार्म देना शुरू कर दिया था कि बस यही था, आप यहाँ से जाएं। तो इस वजह से सभी जा रहे थे और हम भी वहाँ से निकल आए। लेकिन बस ये था कि मुझे ये जो चार मीनार की चौरंगी थी ये बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत अच्छी लाइटिंग्स हुई हुई थी। अदरवाइज़ अतराफ़ में लाइटिंग्स काफ़ी कम थी, बट इसकी रोशनी की वजह से काफ़ी अच्छा फील आ रहा था। और थोड़ा सा बस मुझे ये था कि हमारे शहर में न्यू ईयर के स्टार्ट है, बट कोई सेलिब्रेशन कुछ ऐसा ख़ास मुझे देखने में नहीं आया। हाँ, जो रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने ज़रूर अपने मतलब अंदर ही कुछ ऐसी सेलिब्रेशन की होंगी, बट ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। हम वापस आए जी और मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरी फ़ेवरेट आइसक्रीम सॉफ्ट स्वेल की, और ये आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा जी शुरुआत हो चुकी है 2024 की, तो कुछ मीठे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो रात के इस वक्त हो रहे थे 1 और हमने इस वक्त आइसक्रीम खाई, जबकि अभी ठंड भी है, बट फिर भी कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, आज बैंक हॉलीडेज़ हैं, बट हमारा जो है वो बैक ऑफिस है और वो खुला हुआ है। तो मैंने जल्दी से बनाया अपने लिए हाफ़ फ्राई एग और चाय, और उसके बाद बस जी नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं रेडी होके ऑफ़िस चली जाऊँगी। आज दिन वापस आने के बाद काफ़ी कुछ प्लान किया है। व्लॉग में बने रहिएगा, आपको इंशाल्लाह ये व्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। छोटी सी कोशिश है मेरी अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने की। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर मैं अच्छा कंटेंट भी लाऊंगी।
लेकिन मेरी लाइफ बहुत सिंपल सी है, ऑफ़िस से घर और घर से ऑफ़िस, यही 2 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। और मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं अभी, तो फैमिली भी बहुत छोटी सी है, तो एज़ सच कुछ इतनी एंटरटेनमेंट नहीं है। बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मतलब अपने चैनल को जितना हो सके आगे लेके जाऊँ। और जी, ब्रेकफ़ास्ट मेरा हो चुका था और हमेशा की तरह मैंने एग योक छोड़ दिया है। मुझे अंडा पसंद नहीं है, बट मेरी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे मुझे ये लेना पड़ता है। और आज मैं पहनूँगी अपना नया ड्रेस, क्योंकि आज न्यू ईयर है, फर्स्ट डे है साल का, तो अच्छे से रेडी होके जाना चाहिए। ये खादी का ड्रेस मैंने ऑलरेडी अपने आउटफिट्स वाली वीडियो में शेयर किया है, उसे चेक कर लीजिएगा। वापस आने के बाद ऑफ़िस से मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे जाना है अपनी मम्मा से मिलने। और मेरे हस्बैंड ले आए थे फ्रूट्स, जो कि मैंने कहा मैं आके वॉश करती हूँ। फ़िलहाल जस्ट मैंने काउंटर को क्लियर करने के लिए ऐसे ही फ्रूट जो है अभी बास्केट में रख दिया था। और क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं और पता नहीं वापसी मैं कब तक आती हूँ, तो रात तक अगर ये इसी तरह बिखरा पड़ा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस जी, उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मदर की तरफ। और उन्हें वो मेरे से दूर हैं, उनका मेरा काफ़ी लंबा साथ एक साथ रहा है, और अभी वो मुझसे अलग हैं, तो मुझे कुछ भी सेलिब्रेट करने का उनके बगैर दिल नहीं चाहता। तो बस न्यू ईयर विश करने के लिए मैं उनके लिए केक लेके गई थी, जिसमें मैंने लिखवाया था हैप्पी न्यू ईयर मॉम, ताकि उन्हें बस एक छोटा सा फ़ील देने के लिए कि मैं आपसे दूर भी हूँ, बट आप हमेशा मुझे याद रहते हैं। मेरी कोई खुशी आपके बगैर पूरी नहीं होती है, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो बस केक कट करने के बाद हम निकल चुके थे डिनर के लिए, और पहले हम आए ओपीटीपी, बट यहाँ का मेन्यू मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और बर्गर्स और फ्राइज़ का हमारा मूड भी नहीं था। उसके बाद हम आ गए थे रहमत शीरी, और ये रियल स्पाइस के नाम से इन्होंने एक जो है अपना रेस्टोरेंट कहेंगे क्या कहेंगे स्टार्ट किया है, और तारिक रोड पे है ये, और काफ़ी टाइम से मौजूद है। मैं पहले भी 1-2 बार यहाँ आ चुकी हूँ, तो आज हम यहाँ आए थे। अगर मैं इनके मेन्यू की बात करूँ तो प्राइजेज़ थोड़े से मुझे हाई लगे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। और वैसे मुझे कबाबजीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मेरा फेवरेट है कबाबजीज़, बट कभी कभी चेंज भी होना चाहिए। आप भी कहेंगे, हम अक्सर इनके व्लॉग्स में इनको कबाबजीज़ ही जाते हुए देखते हैं या उसी का मेन्यू देखते हैं। तो इस बार हम रियल स्पाइस आ गए थे, तो हमने ऑर्डर किया था ये बीफ स्टेक सैंडविच और फ़िश फिले ऑर्डर किया था, बट क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी इनकी कि हम दोनों ही ये दोनों कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो फिर भी हमें अपनी मदर इन लॉ के लिए भी मुझे कुछ लेके जाना था, तो मैंने सोचा कि फ़िश उनको अच्छी लगेगी, तो हमने फ़िश उनके लिए ऑर्डर कर दिया। अदरवाइज़ ये हमें पैक करवाना था, बट हम बोलना भूल गए और उन्होंने हमें सर्व कर दिया। और स्टेक सैंडविच ही इतना बड़ा था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फिलिंग था। और मतलब अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ये सैंडविच मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया था, बट जो फ़िश फ़िले की प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और मेरे हस्बैंड के फ्राइज़ जो थे वो तो सिर्फ मैंने ही खाए थे। और बस जी, फिर ये हमारा मील था, हमने एंजॉय किया काफ़ी। और बस उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से। अच्छा, मैं अगर टेस्ट वाइज़ बात करूँ तो टेस्ट जो हमने मेन्यू मंगाया था उसमें स्टेक सैंडविच तो मुझे समझ में नहीं आया, बट लास्ट टाइम जो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आई थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ के आइटम्स की नॉलेज भी है और आइडिया भी है कि कौन सा अच्छा है, तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो आप जो यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ के जो बर्गर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेंज में हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ में हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बस जी, इसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे, और घर पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड गए थे अपनी मदर से मिलने, क्योंकि आज पहला दिन है, उनसे मिलना तो बनता है, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा से मिल के आई थी। और बस जी, फिर उनका मैंने वेट किया, और जब वो आए तो फिर हमने चाय पी, क्योंकि ठंड में जो है वो चाय बहुत अच्छी लगती है। और पूरा दिन ऑफिस में निकला था और उसके बाद बहुत बिज़ी भी था, तो बस फिर हमने चाय पी। और जी, 2024 का फ़र्स्ट परचेज़ जो है हमारे घर में वो है इलेक्ट्रिक स्टोव, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। ओवरऑल कराची में इस वक्त गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है सबको। और ये स्टोव मैंने लिया है RAF कंपनी का, और ये 3 ईयर वारंटी के साथ है। और ये मेरी नेबर ने मुझे रेकमेंड किया था, क्योंकि वो यूज़ कर रही हैं। हमारे अपार्टमेंट्स में इस वक्त बिल्कुल भी गैस नहीं आती है, कभी
कभी बाय लक अगर गैस आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ना ही कोई टाइमिंग है उसके आने की, ना जाने की, बिल्कुल भी गैस ऐसे लगता है पीछे से किसी ने वॉल ही बंद कर दिया है, इतना ज़्यादा इशू चल रहा था। तो हमारी बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोगों ने अपने-अपने तौर पे मतलब इनके जो हैं वो वे आउट निकाले हैं। मेरी नेबर ने मुझे रिकमेंड किया कि वो इसी पे ही बिरयानी भी बना लेती हैं, नाश्ते भी बना लेती हैं और मतलब वो टोटल जो कुकिंग है वो इस इलेक्ट्रिक स्टोव पे कर रही हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे गैस स्टोव का ही खाना पसंद है। अगर आप एक्सपीरियंस भी करेंगे तो आपको वाज़ेह डिफ़रेंस नज़र आएगा दोनों पे बनाई गई कुकिंग में। लेकिन अब मजबूरी को क्या कह सकते हैं, और ये कितना टेम्परेचर लेगा और कितना बिजली में इस पे इफ़ेक्ट आएगा वो तो हम आपको बाद में ही बता पाएंगे। ये इस पे लिखा हुआ है इंफ्रा कुकर और ये 3 ईयर वारंटी है, इसमें वारंटी कार्ड भी मौजूद है। 12,000 का ये है। मैंने वहीं से लिया है जहाँ से मेरी नेबर ने लिया था, तो हम दोनों की प्राइसेस में सेम हैं। आई डोंट नो कि ये कहीं और से कितने का मिलेगा और मतलब कैसे फ़ीचर्स होंगे, माइट भी आपको इससे थोड़ा डिफरेंट मिले या प्राइस में ऊपर नीचे हो जो भी है, बट मैंने ये 12,000 का लिया है। ठीक है जी। ये फ़र्स्ट परचेज़ है 2024 की। आने वाले दिनों में और कितने एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कम होते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, वो सब इंशाल्लाह इस नए साल में ही अब आके पता चलेगा। तो आपको ये अगर व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।